और बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, जहां दिल्ली के एक युवती ने मेरठ के एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि शिकायत देने के बावजूद अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और उसे अलग अलग थानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बुधवार को युवती ने एसएसपी से मुलाकात कर पूरे मामले की शिकायत की और एफआईआर दर्ज कराने, निष्पक्ष जांच तथा अपनी सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी की पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगी। देखिए हमारे सहयोगी उज्जवल रस्तोगी की एक खास रिपोर्ट। इस कारण हुआ सर, मैं पिछले 19 तारीख से यहाँ पे मेरठ पुलिस के यहाँ पे इधर उधर भटक रही हूँ, धक्के खा रही हूँ। फिर 24 जून को मैं एसएसपी ऑफिस आई थी अपनी एप्लीकेशन लेके राहुल अग्रवाल के क्या अगेंस्ट। मामला है, किस मामले को लेकर? मामला सर ये है कि राहुल अग्रवाल नाम का एक लड़का है जो कि मेरे साथ पिछले 4-5 महीने से कांटेक्ट में था शादी.com के थ्रू। उसके बाद उस लड़के ने मेरे को मेरठ बुला के कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ डाला था, कुछ ऐसी चीजें थी जिसके बाद मुझे होश नहीं था, मैं अनकॉन्शियस हो गई थी। उसके बाद उसने मेरे साथ फिजिकल इंटरकोर्स करा। उसके बाद फिर उसने मेरी वीडियोस और फोटोज भी क्लिक करी और फिर जब मैंने उसे बोला कि तूने ऐसा क्यों किया, तो वो कहने लगा कि मैं तुझसे शादी करूंगा और तेरा किसी और के साथ कोई किसी तरीके का रिलेशन ना बने, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब इस बारे में मैंने जब बात करी शादी के बारे में, तो मुझे शादी के लिए मना कर दिया गया। मेरी प्रेगनेंसी थी जिसमें मुझे राहुल ने और उसकी फैमिली राहुल ने मतलब मुझे दवाई खिलाई और जिससे मेरा गर्भपात हो गया। इसके बाद इन सारी चीजों की, इस घटना की मैं जब एप्लीकेशन लेके एसएसपी ऑफिस आई तो इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कितनी बार एप्लीकेशन दी? एप्लीकेशन एक तो मैंने मेडिकल थाने में दी थी 20 तारीख को। उसके बाद एक एप्लीकेशन मैंने 24 तारीख को दी थी एसएसपी ऑफिस में, 24/6 को एप्लीकेशन दी थी। इसके बाद कल मुझे सिविल लाइन थाने में बुलाया गया। सिविल लाइन थाने में मुझे ये बुला के मेरा स्टेटमेंट लिखा गया और बोल दिया गया कि यहाँ पे तुम्हारी कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये मामला हमारे थाने का नहीं है, सदर थाने जाओ। मैं अभी तक 5-6 थानों के चक्कर काट चुकी हूँ, 4-5 थाने चक्कर काट के फिर मैं आज एसएसपी ऑफिस आई थी। एसएसपी ऑफिस में मुझे हमेशा जब भी मैं आ रही हूँ मुझे अधिकारी ये आश्वासन दे रहे हैं कि आपके मामले पे जांच की जाएगी, 2-3 दिन के बाद जांच की जाएगी। आज क्या आश्वासन मिला? आज भी यही आश्वासन मिला कि काम की जाए, मतलब जांच की जाएगी। लेकिन इनको ये मतलब ऑब्वियसली गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इनकी गाइडलाइन है कि अगर किसी भी तरीके की कोई भी बड़ी क्राइम होती है, किसी भी तरीके का कोई बड़ा क्राइम अगर हो रहा है तो उस पे पहले एफआईआर दर्ज की जाए, एफआईआर हो और उसके बाद इस पे जांच की जाएगी। लेकिन इस चीज का किसी भी तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है मेरठ पुलिस के द्वारा और मेरी एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है। उल्टा मुझे कहा जा रहा है कि तू ही गलत है, तू गलत है। मुझे पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुम गलत हो। मेरे पास्ट में क्या चीजें हुई, मेरा पास्ट मेरा फ्यूचर डिसाइड करेंगी। जी, मैं अपनी एक एप्लीकेशन लेके आई थी जो कि एसएसपी ऑफिस में आई थी लेके, जिसमें मेरे को हमेशा बोला जा रहा है कि इस पे कार्रवाई होगी, लेकिन इस मामले में कोई भी और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं मेरठ पुलिस की बहुत सारे थानों में चक्कर काट चुकी हूँ, लेकिन इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। मुझे हमेशा बोला